हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आज के दिन की शुरुआत सुबह सुबह 5 बजे से हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अभी हम लोगों को ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ रहा है। किसी दिन 4 बजे, किसी दिन 5 बजे, लगातार एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो आप सब लोगों को अगर मैं ये बताऊँ तो कुछ लोग विश्वास नहीं करते, इसीलिए समय दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज की जो ये वीडियो है ना, इसका टॉपिक मैंने रखा है कि ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने का क्या मूल मंत्र है, यानी कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है। तो ये मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं घूम के। तो जो मैं आप सब लोगों से कह रही थी, तो देखिए आज की जनरेशन में ये एक बहुत ही बड़ी कमी है कि सब लोग बहुत ही जल्दी ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। ज़रा सा कुछ गलत हो जाए हमारे साथ, या ज़रा सा हमारे मन का कोई काम नहीं होता है, तो वो सब लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं 2 मिनट में। तो ये सिर्फ छोटे बच्चों की ही बात नहीं है, ये बड़े लोगों के साथ भी है। और ख़ास तौर से हाउसवाइफ्स जो हैं, जो होम मेकर्स हैं, जो घर के अंदर पूरे दिन रहती हैं, घर के सारे काम करती हैं, और ज़्यादातर समय ऐसा होता है जब वो अकेले ही रहती हैं। ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर होता है ये कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं, डिप्रेशन फ़ील करने लगती हैं, उनको अकेलापन बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगता है। उनको ऐसा लगता है जैसे कि हमारे साथ कोई है ही नहीं, हमें कोई समझने वाला नहीं है, हमारी कोई केयर करने वाला नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ना खुश रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि शायद हमारे पास कोई खुशी है ही नहीं। हम तो पूरा का पूरा जीवन दूसरों के लिए ही दिए जा रहे हैं। हम पूरे दिन सबका काम करते रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारी चिंता किसी को भी नहीं है। आप सब लोगों को भी ऐसा ही लगता है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। जब वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, जीवन में उनकी बातों को सुनने वाला कोई भी नहीं होता, तो हम अक्सर ऐसा फ़ील करने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए 100 में से 90 लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन 10 लोगों को ऐसा नहीं लगता, तो ऐसा नहीं है कि उन 10 लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा। ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी के साथ ऐसे हादसे ज़रूर होते हैं जब उनको ऐसा लगता है, जो मैंने अभी बहुत सारी बातें आप सब लोगों से कहीं। तो हम लोगों को ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ये सब चीज़ों का अनुभव होता ही है। दुख और सुख आता और जाता रहता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे जीवन के सबसे हसीन दिन हैं, शायद ये दिन हमेशा चलते रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता। ना ही सुख परमानेंट है और ना ही दुख परमानेंट है। जब सुखी होते हैं हम, तब हम दुख को भूल जाते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अब तो कोई खुशी जीवन में बची ही नहीं है। तो अगर ये सब कुछ इस तरीके से चलता रहेगा, तो सोचने वाली बात यह है कि फिर हम खुश रहें कैसे। हम अपने आप को कैसे इस तरीके से मैनेज करें कि हम घर के सारे काम भी करें, हैप्पी भी रहें, अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, और हम किसी से ये उम्मीद भी ना करें कि कोई हमारी केयर करे। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स देने जाऊंगी। आज मैं आप सब लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनको अगर आपने अपनी डेली रूटीन में फ़ॉलो कर लिया, अपनी लाइफ में शामिल कर लिया, तो सच बता रही हूँ, ज़िंदगी में आप हमेशा खुश रहोगे। आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि आप खुश नहीं हो। ठीक है, तो उससे पहले ना थोड़ा सा मैं आपको अपने आज के ब्लॉग के बारे में बता देती हूँ। आज जैसे कि हनु के ना आज 2 पेपर थे, तो आज मेरे को उसका टिफ़िन भी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने उसके लंच में आलू की सब्ज़ी और पराठे रख दिए थे, और ब्रेकफास्ट में मैंने उसके लिए बना दिया था पोहा, जो कि मैं ही उसे खिलाती जा रही थी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो अभी पढ़ता रहता है। तो अभी मुझे उसके साथ काफ़ी सारा समय बिताना पड़ रहा है, और ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ से दुखी हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ समय बिताना। अगर वो 3 बजे उठ रहा है तो मैं भी 3 बजे उठ जाती हूँ, वो 4 बजे उठ रहा है तो मैं भी 4 बजे उठ जाती हूँ। उसके साथ मैं काम करती रहती हूँ और वो अपना पढ़ता रहता है। लेकिन अगर मैं जगती रहती हूँ ना उसके साथ, तो उसे ये लगता है कि हाँ मम्मी मेरे साथ जग रही है, तो उसे नींद नहीं आती और वो सुकून से पढ़ता रहता है। अगर मैं ऐसा करूँ कि उससे कहूँ कि तू पढ़ ले और मैं लेटी रहूँ, तो बच्चा ऐसे टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड सा फील करने लगता है और उसको लगता है कि कोई मेरी केयर नहीं कर रहा और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो अगर मैं उसके साथ उठ जाती हूँ ना, तो वो सुकून से पढ़ता है, उसको पता होता है कि मम्मी है। और ये चाय की पत्ती मैं ले जा रही हूँ बाहर पौधों में डालने के लिए। मैंने आप लोगों को आज का मॉर्निंग सुबह सुबह दिखाया था, सूरज भी नहीं निकला था और कितनी अच्छी बाहर हरियाली हो रही थी, है ना। तो बड़ा अच्छा सा मौसम होता है, सुबह सुबह चिड़िया चहचहा रही थी, कबूतरों की आवाज़ आ रही थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल फ्रेश एयर, ऐसा दिल मेरा खुश हो जाता है बाहर घूमने के लिए। तो ये जो मैं आप सब लोगों से कह रही थी ना कि खुश हम अपने आप को कैसे रखें, तो देखो सबसे पहला टिप आज का यही है कि सबसे पहले आप अपने घर में बागवानी कीजिए, मतलब पौधे लगाइए। सुबह सुबह जब आप उठ के कुछ मत करो, सबसे पहले उठो, सारे घर की खिड़की दरवाज़ों को खोल दो जिससे फ्रेश एयर अंदर आए। उस एयर को ना महसूस करो, गहरी सांसें लो, शांति। पता है सुबह उठते ही बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं हम सब लोगों के सर पे, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स हम लोग हैं होम मेकर्स, यानी कि घर को बनाना, चलाना, बिगाड़ना सब हमारे हाथ में है। तो अगर अपने घर को अच्छे से चलाना है, संभालना है, तो फिर आपको ये सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ आप तब मैनेज कर पाओगे जब आप खुद को मैनेज कर पाओगे। तो सबसे पहला काम है अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेना, ठीक है। जब आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं लोगे, यानी कि अपने को खुश रखने के लिए किसी दूसरे से उम्मीद नहीं करनी, उम्मीद सिर्फ खुद से करनी है। यानी कि हमको खुद पे काम करना है, खुद को बदलना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहला काम करना है पेड़ पौधों को देखना है, सुबह उठ के जो ताज़ी हवा है उसको महसूस करना है। ये एक छोटा सा काम अगर आपने करना शुरू कर दिया ना, यकीन करो आपका जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। इतनी पॉजिटिविटी आने लगेगी आपके अंदर कि आप खुद ही ना हैरान कर जाओगे कि क्या ये मैं ही हूँ। हो सकता है कि मेरी ये वीडियोस कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हों जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए हों, और आज की इस वीडियो में जो मैं आप सब लोगों को टिप्स बता रही हूँ वो शायद सभी लोग फॉलो करते हों। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा तनाव भरे जीवन को जी रहे हैं, उनके जीवन में सकारात्मकता नहीं बची है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मिक्सअप होते हैं, यानी कभी उदास कभी खुश। तो ये वीडियो जिसके जितना काम आएगी मुझे उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। तो आज की पहली टिप मैंने आप लोगों को दी कि सुबह उठिए, फ्रेश एयर को फील कीजिए पेड़ पौधों के साथ, चिड़ियाओं की आवाज़ों को सुनिए, पेड़ पौधों को महसूस कीजिए, जो उन पे नए पत्ते, नई कलियां निकल रही हैं उनको महसूस कीजिए। यकीन कीजिए आप इतना सुकून से भर जाएगा ना आपका दिल और दिमाग, आपको लगेगा यार ईश्वर ने क्या क्या बनाया है। मेरे पास तो शब्द नहीं होते, जब मैं इन सब चीज़ों को देखती और महसूस करती हूँ ना, मेरे पास उस वक्त शब्द नहीं होते। मैं सोचती हूँ ईश्वर तेरा कितना शुक्रिया अदा करूँ मैं, तूने क्या क्या बनाया है, हर चीज़ का तू इतना ध्यान रखता है। फिर हम बेफिजूल में इतने चिंता करते हैं, जब तू छोटे से छोटे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तक का ध्यान रखता है तो हमारा ध्यान तो कितना ज़्यादा रखता होगा। हम तो ईश्वर की बनाई हुई श्रेष्ठ रचनाओं में से आते हैं, तो हम फिर इतनी चिंता क्यों करें। सब कुछ, हर चीज़ का समय तय है, जो काम जब जैसे होना है वो तब वैसे ही होगा। तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए इन सब चीज़ों की। तो अगर आप डेली सुबह सुबह फ्रेश एयर को फील करेंगे, चिड़ियों की आवाज़ सुनेंगे, प्रकृति को निहारेंगे, पेड़ पौधों को देखेंगे, ईश्वर की बनाई हुए आकाश को, धरती को, हर चीज़ को महसूस करेंगे ना, इस पंच तत्व को महसूस करके आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, तो इस एक काम को ज़रूर करना। दूसरी चीज़, आपको डेली खुद के लिए समय निकालना है, खुद को बदलने के लिए। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत ख़राब हो। तो अगर आपको इन सब चीज़ों का एहसास हो चुका है
तो आपको खुद पर काम करना चाहिए। इसलिए नहीं कि लोग आपकी तारीफ़ करें और लोग आपको बेहतर बोलें, इसीलिए कि आप खुद को अपनी निगाह में अच्छे लगने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों को बहुत अच्छे लगते हैं और दूसरे हमसे जलने लगते हैं, बट हम खुद की निगाह में खुद को ही अच्छे नहीं लगते। होता है ना अक्सर आप लोगों के साथ, हमारी कितनी भी अच्छी फ़ोटो आ जाए वो हमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूसरे कह रहे होते हैं कि यार तुम्हारी तो हर पिक्चर ही अच्छी आती है, चाहे जैसे खींच लो। लेकिन हमको लगता है नहीं यार, हमारी ये वाली पिक्चर अच्छी नहीं आई, हम इस आउटफिट में अच्छे नहीं लग रहे थे, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन वो इंसान कह रहा होता है कि यार तुम तो कुछ भी पहन लो, हर चीज़ तुम्हारे ऊपर खिलती है। ऐसा होता है ना आपके साथ भी कि आपको भी लोग आके ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं आप कुछ खास नहीं लग रहे। तो अगर आप सब लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले खुद पर काम करने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। आज की ये वीडियो कोई भी वेट लॉस वीडियो नहीं है, हालांकि इस वीडियो में जो मैं आपको रेसिपीज़ दिखा रही हूँ वो वेट लॉस से रिलेटेड ही हैं, बट आज की वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के डिप्रेशन को दूर करने के लिए, एक मोटिवेशनल वीडियो। अगर हमारी लाइफ से डिप्रेशन दूर नहीं होता, हम खुश नहीं होते ना, तो हम जीवन में कोई भी काम ठीक से कर नहीं पाते। वो चाहे हमारा वज़न कम करना हो या फिर दुनिया का कोई भी काम हो। अगर आप खुश नहीं हैं, आप उदासीन रहते हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं, आप डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, तो आप जीवन में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ज़रूरत है खुद का कॉन्फिडेंस जगाने की, खुद में खुश रहने की, ज़िंदगी जीने का सही तरीका सीखने की। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आ रही हो और आपको मेरी बातों से थोड़ा भी मोटिवेशन मिल रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को शेयर करना जो लोग उदास रहते हों, जो ज़िंदगी जीने का तरीका भूल चुके हों, जिनको ये नहीं पता कि हमें अपनी केयर कैसी करनी है, हमें खुद का ध्यान कैसे रखना है। उन सभी लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आगे मैं और भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ आप सब लोगों के लिए बना सकूं। कमेंट करके बताना कि आप किस किस टॉपिक पर वीडियोज़ को देखना और सुनना चाहते हैं, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी आप सब लोगों के लिए उस तरीके की वीडियोज़ भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर आप खुद से प्यार करेंगे, खुद को समय देंगे, खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानो आपके अंदर छुपी हुई वो पर्सनालिटी निकल कर आएगी जो आपका बेस्ट वर्जन आपको बनाएगी। विश्वास नहीं हो रहा ना, बट ये सच है। और ये मैं आप सब लोगों के साथ ऐसे ही नहीं कह रही। आप सब लोग कहते हो ना दीदी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करो, ये मैं आज आप सब लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। मैंने इतना डिप्रेशन झेला है कि आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे। इतना डिप्रेशन कि मुझे पैनिक अटैक्स पड़ जाते थे, मैं कभी भी बेहोश हो जाती थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ। डॉक्टर रात के 1-1, 1:30 बजे दौड़ कर आते थे, मुझे इंजेक्शन्स लगते थे। वो डिप्रेशन झेला है मैंने। क्यों झेला या किस वजह से हुआ वो सब मैं फिर कभी आपको किसी ब्लॉग में बताऊंगी, बट आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि उस डिप्रेशन को झेलने के बाद मुझे पीसीओडी हुआ, थायराइड हुआ, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी बार मैं बहुत बीमार हुई, हॉस्पिटलाइज्ड हुई। लेकिन फिर फाइनली एक दिन मैंने हिम्मत की और मैंने सोचा बस बहुत हो गया, ये मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ। मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस वक्त और मैंने सोचा कि मैं जीवन से हार रही हूँ क्या, इसीलिए मुझे जन्म दिया ईश्वर ने कि मैं जीवन से हार जाऊँ या खुद को ख़त्म कर लूँ। जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं हमारे अंदर ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि हम सुसाइड कर लें, मर जाएं, लेकिन ये सब कायर लोग सोचते हैं। फिर मैंने ये सब कुछ सोचा कि नहीं ऐसा नहीं करना, मैं खुद को बदल सकती हूँ, मैं उन चीज़ों से दूर हो सकती हूँ जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही थी। तो मैंने खुद पर काम करना शुरू करा, अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को सुनना देखना शुरू करा, खुद को बदलना शुरू करा, खुद से प्यार करना शुरू करा। जो डिप्रेशन की वजह से दवाइयाँ खा खा के मेरा वज़न बढ़ गया था उसको मैंने कम करना शुरू करा। काफ़ी सारी चीज़ें खुद पे ट्राई की, जो कुछ भी मुझे अच्छा लगता था वो सब कुछ करना शुरू करा। दूसरों की मदद भी करनी शुरू करी। जो बातें मुझे बताने वाला कोई नहीं था वो बातें मैं औरों को बताने लगी, जिससे कि
जो चीज़ मुझे फ़ील हो वो किसी और को फ़ील ना हो। अगर आपको भी अकेलापन फ़ील होता है तो आज से इस चीज़ को भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान बताने का पूरा प्रयास करूँगी, और मैं हर बार करती हूँ। मैं हमेशा आप सब लोगों से कहती हूँ, आप लोगों को जो भी समस्या हो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी आप लोगों की समाधान निकालने का उस समस्या की। वीडियोस के ज़रिए मैं चाहती हूँ लोगों की, समाज की मदद करना। तो बस ये एक छोटा सा प्रयास है जो मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को टिप्स दिए हैं खुश रहने के, अपने आप को मोटिवेट करने के, सेल्फ़ लव को जगाने के, वो आप सब लोगों को कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। और इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियोज़ क्या आप लोग देखना चाहते हैं? क्या आप लोग इस तरीके की बातों को पसंद कर रहे हैं? ये सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस तरीके की बातों को करने के आप सब लोगों के साथ। मैं चाहती हूँ कि मैं ये सब कुछ भी आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं कि मैं कैसे डिप्रेशन से निकली, मैंने कैसा माहौल झेला, मैं किस वक्त किस कंडीशन में थी, और जब कोई साथ नहीं देता तो क्या होता है आखिर हमारे साथ। वो पीक पॉइंट कौन सा होता है जिस पर हमको लगता है कि बस अब बहुत हो गया। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में भी आते होंगे, मेरे मन में भी आते थे। और आज जब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि जो होता है ना हमारे साथ, जो कुछ भी ईश्वर करता है हमारे साथ, हम खुद कुछ नहीं करते, हम उसके हाथ की कठपुतली हैं। ईश्वर जो कुछ करता है हमारे साथ वो हमें और बेहतर बनाने के लिए और निखारने के लिए करता है। तो जब भी अपने आप को टूटा हुआ महसूस करो ना और लगे कि आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, तब थोड़ी देर रुकना, दिमाग शांत करना, प्रकृति के साथ समय बिताना और सोचना कि जो हो रहा है ना वो अच्छा हो रहा है। शायद ईश्वर कुछ सिखाना चाहता है। मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैं नहीं चाहती थी, बट आज लगता है कि शायद ठीक हुआ, क्योंकि मैंने उन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा। मैं और भी ज़्यादा मजबूत हुई, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी। मैंने खुद को अकेले संभालना सीखा है। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे संभाले, मैं सबको संभालती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं बनी हूँ, स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप भी खुद से प्यार करने लगोगे ना और हर परिस्थिति से जूझना सीख जाओगे ना, यकीन मानो आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप कभी भी उदास नहीं होगे, आप हमेशा खुश रहोगे। तो ज़िंदगी जीने का और खुश रहने का मूल मंत्र आज का यही था, जो कि मैंने आपको अपनी बातों से समझाने का प्रयास करा। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, और आपने यहाँ तक की पूरी वीडियो देख ली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की ये वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी, और इस तरीके की मैं और वीडियोज़ बनाऊँ या नहीं। आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।